अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने जा रहे हैं जी कारोबार की, बिज़नेस की। अच्छा, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं है कि हम लोग कहाँ से आगाज़ करें, कहाँ से हम लोग शुरू करें। हम बात करने जा रहे हैं जी बिज़नेस शुरू करने से पहले हमें किन बातों का ख़्याल, किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, एक शख़्स एक बार क्या है जी, एक शख़्स थिएटर में पिक्चर देखने के लिए जाता है, तो वो 15-20 मिनट लेट हो जाता है। अच्छा, जैसे ही वो अपनी सीट पे बैठता है और पिक्चर देखना शुरू करता है, उसको कुछ समय के लिए वो पिक्चर समझ में नहीं आती, फ़िल्म समझ में नहीं आती कि क्या चल रहा है। अच्छा, आहिस्ता-आहिस्ता जैसे 15-20 मिनट, आधा घंटा, डेढ़ घंटा गुज़रता है, तो उसको समझ में आता है जी फ़िल्म की स्टोरी ये है, तो पहले जो है वो ये हुआ होगा, उसको सारा जो तस्वीर है उसके सामने आ जाती है और वो स्टोरी को समझ जाता है। ठीक इसी तरीके से बिज़नेस है, जब आप किसी बिज़नेस में आते हैं, आपको फ़ौरी तौर के ऊपर बहुत सी बातें समझ में नहीं आती। ये एक प्रोसेस है, जैसे ही आप किसी बिज़नेस में आते हैं, आपको कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लगता है, कुछ वक़्त लगता है। जैसे आप मान लीजिए 2 साल, 3 साल, मेरा मेरा ये मानना है कि कम से कम आपको 5 साल लगते हैं, किसी भी बिज़नेस को अच्छे से समझने के लिए। अच्छा, बिज़नेस करने से पहले ना आप एक बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें कि मैंने बिज़नेस की एडवाइस किससे लेनी है। जी हाँ, इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखें। मैं एक ऐसे शख़्स को जानता हूँ जिसके पास एक 30-40 लाख रुपया था और उसने जो थी वो एडवाइस किससे ली जी? अपने मामू से, और उसके मामू क्या करते थे? वो एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर थे। अच्छा, उनके उसने अपने मामू से एडवाइस ली कि मैं क्या काम करूँ? तो उसके मामू जान ने उनको बताया कि मेरे एक दोस्त हैं और उनका एक बेटा है, वो फाइनेंस का काम करता है, तो तू भी जो है वो फाइनेंस का काम करके देख ले। अच्छा जी, तो उस लड़के ने क्या किया, उसने फाइनेंस में अपने पैसे लगा दिए, तो कुछ महीनों बाद जो जिनको उन्होंने पैसे उधार दिए थे, फाइनेंस पे दिए थे, तो वो सारे बंदे लेके भाग गए और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसने जो है अपने मामू को जो है वो शिकायत की कि आपने मुझे कौन-सा बिज़नेस बता दिया, मेरा तो 20-30 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो यहाँ पे एक जो बेहतरीन बात है वो ये आपने नोट करनी होती है कि हम एडवाइस किससे ले रहे हैं। अब उसके मामू से उसको एडवाइस ये लेनी चाहिए थी कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर कैसे आएँगे? या मैं एग्ज़ाम पेपर कैसे अटेम्प्ट करूँ? या इसके बाद जो मैं अभी ग्रेजुएशन की है, इसके बाद मैं क्या करूँ? वो उसके मामू जान बता सकते हैं, क्योंकि वो उनका फ़ील्ड है। हमेशा उस बंदे से एडवाइस लें जो उस फ़ील्ड का माहिर है। आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आप ये देखें कि मैं किससे एडवाइस ले रहा हूँ, वह बिज़नेसमैन बंदे से एडवाइस ले रहा हूँ। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो 10-10, 20-20 लाख रुपया लेके घूमते हैं और लोगों से पूछते हैं मैं क्या काम करूँ? उनको खुद नहीं पता कि मैं क्या काम करूँ? भाई साहब, आप बिज़नेस के लिए नहीं बने हैं अगर आप ये सवाल लोगों से पूछ रहे हैं। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है आपने करना क्या है। पहले अपने आप को तैयार करें, क्या मैं बिज़नेसमैन बन सकता हूँ? क्या मैं किसी बिज़नेस को कर सकता हूँ? या मेरे अंदर वो सलाहियत, वो क्वालिटी है कि मैं लोगों को साथ लेकर के चल सकता हूँ, लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ, उन्हें अपनी बात मनवा सकता हूँ, उनको अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मानिए आप बड़े शाई किस्म के हैं, आपको लोगों से घुलना-मिलना पसंद नहीं है, आप बिज़नेस कैसे करेंगे जी? सर, अगर आपने रिटेल के बिज़नेस में भी आए और अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, तो फिर आपको ये रिटेल वाला बिज़नेस भी नहीं करना चाहिए। सर, रिटेल के बिज़नेस में भी ज़रूरी है कि कम से कम आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट तो हो। यदि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, तो लिहाज़ा आपको इस बिज़नेस में नहीं आना चाहिए। आपको किसी ऑफ़िस वर्क में जाना चाहिए जहाँ पे आप अपना काम करें, ऑफ़िस से 9 से 5 आप गुज़ारें, शाम को घर आ जाइए, दैट्स इट। आप खुद को देखें आप क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ एक छोटी-सी मैं वीडियो बनाऊँगा सेल्स के ऊपर कि सेल अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहरहाल आज के लिए हमने यही समझना था कि बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से गुफ्तगू करें, अपने आप को ये पूछें, क्या मैं बिज़नेस करने के लिए रेडी हूँ, या मैं अगर बिज़नेस करने जा रहा हूँ तो मैं कौन-सा बिज़नेस करूँ? खुद R&D करें, खुद रिसर्च करें, खुद देखें प्रोडक्ट का क्या कैसे बनता है, उसकी पैकेजिंग क्या होगी, उसको मैं कैसे पिच करूँगा, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें पहले खुद 1-2 महीने, 3 महीने अपने आप पे लगाएँ, प्लीज़। उसके बाद जो है आप इन्वेस्ट करें, आप देखें। इंशाल्लाह फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब उस काम में आएँगे, शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ते जाएँगे, आप उस काम में मैच्योर होते जाएँगे और आपको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।